सामान के साथ जो कार्ड मिलता है, जो जानकारी मिलती है कि इसको ऐसे रखिए तो इसका ऐसे लाभ मिलेगा, इसका ऐसे फायदा होगा, उसी प्रकार जीवन के साथ भी यह सारी जानकारी जुड़ी होती है। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा, जनरली होता क्या है, जो उसके साथ बुकलेट मिलती है, कितने लोग ऐसे हैं जो उसको खोल के पढ़ते हैं विधिवत हैं? सामान खरीद के आया, उसको अनपैक किया और सामान का प्रयोग प्रारंभ हो गया, वो बुकलेट बेचारा उसी डब्बे में पड़ा रह जाता है। एक दिन डब्बा डस्टबिन में चला गया और खत्म हो गया सारा काम, और बस काम चल रहा है, बिगड़ जाएगा फिर बनेगा। लेकिन ईमानदारी की बात है, कोई उसको पढ़ता नहीं है। कौन जाए उतना माथा पच्ची करने आए, इतना उसमें लिखा है, ये ऐसा है तो ये ऐसा है, इसको ऐसे करना है। किसी जानकार व्यक्ति को बुलाया, लगा दिया, बात खत्म, काम चल रहा है। यही स्थिति हम लोगों के भी जीवन में है कि हम लोगों को भगवान ने मनुष्य जीवन के साथ जो बुकलेट दिया था, हम लोग उसको कहाँ पढ़ते हैं? जीवन को कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार से रखरखाव करना चाहिए, किस प्रकार से शरीर का ध्यान रखना चाहिए, कोई पढ़ता है? हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग अपने आप को अपडेट रखने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम लोग संसार का बुकलेट पढ़ते हैं। अखबार खूब मन से पढ़ेगा आदमी, पेपर आ जाए, जिस दिन नहीं आता उस दिन व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे कुछ भूला भूला सा है। आज पेपर नहीं आया, तब याद आता है ओ आज गेस्टेड हॉलीडे है इसलिए नहीं आया। नहीं, कुछ लोग तो इतना इंतजार पेपर का करते हैं कि वो किसी मेहमान का उतना भाव से प्रतीक्षा न करे जितना पेपर वाले का। पेपर क्या है? संसार का बुकलेट है, उसमें किसके यहाँ क्या घटित हुआ, किसने कितने रन बनाए, किसके यहाँ चोरी हुई, किसके यहाँ कौन से रिश्ते बने, कौन कहाँ गया, दुनिया भर की बातें, कहाँ क्या घटना घट रही है, सारे संसार का बुकलेट हम खूब ध्यान से पढ़ते हैं। पर अपने जीवन का जो बुकलेट है वो हमने कभी पढ़ा, कभी अपने हाथ में लिया, जिंदगी जीने को सीखने का हमने कभी प्रयास किया? और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जहां इस विषय में बताया जाए वहां आके भी बातचीत करते हैं। हाँ, वहां आकर के भी वो बातचीत में लगे रहते हैं। उनको लगता है ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर लें, पता नहीं फिर अब कब मिलेंगे। सत्संग के बहाने पंडाल में आने का कम से कम मिल गया है, बढ़िया कुर्सी मिल गई है। हाँ, अच्छा, कुछ लोग आते भी इसी हिसाब से बैठते हैं भाई साहब कि एकदम पीछे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जब मन होगा उठ के चले जाएंगे, आगे बैठे तो फंस जाएंगे क्योंकि हमारे ऊपर नजर रहेगी। अब आप लोग बात करके दिखाइए, संभव ही नहीं है आपके लिए, क्योंकि एकदम। लेकिन उधर जो लोग माताएं बैठी हैं उनको खूब मौका मिल रहा है। हाँ, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रही हैं, तो बढ़िया है, लगे रहिए। तो साथियों, जिंदगी की बुकलेट हम लोग नहीं पढ़ पाते, जिंदगी की बुकलेट। अच्छा, जिंदगी की बुकलेट है क्या? क्या है? तब अगर इस विषय पर चिंतन किया जाए तो निष्कर्ष निकल करके आता है कि भगवान ने यह मनुष्य जीवन दिया है और ऋषि मुनियों ने ऐसे भारतीय संस्कृति के साहित्य प्रदान किए हैं जिन साहित्यों के स्वाध्याय से हमें जीवन जीने की कला सीखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की बनाई दुनिया में किस प्रकार हमें रहना है, यह सीखने की कला कहां से मिलती है? उसी इंस्ट्रक्शन बुक से मिलती है, उसी कार्ड से मिलती है, उसी बुकलेट से मिलती है जो ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं। वो पुस्तकें, वो ग्रंथ, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, जितने भी 18 पुराण हैं, ये सब किस लिए हैं? केवल इसलिए हैं कि मनुष्य उसे पढ़े और पढ़ कर के ये जाने कि उसको दुनिया में जीना कैसे है, भगवान के बनाए हुए संसार में रहना कैसे है। पर आदमी दुनिया की बातों को सीखने में लगा है, अपने जीवन को सीखने में उसका ध्यान नहीं जाता। बताओ, इंसान सब करता है
लेकिन कौन कितनी देर बैठ करके पुस्तक उठा करके पढ़ता है? ना, इसका अगर प्रश्न किया जाए तो कदाचित कोई एक आध व्यक्ति ऐसे हों जो कह दें कि हम रोज ऐसे साहित्य पढ़ते हैं जिसमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती हो। जिस विषय को हम आपको बताना चाहते थे उस विषय की तो अब तक केवल हम भूमिका बना रहे थे, विषय तक तो अब पहुंचे हैं। आप जब निमंत्रण पत्र अपना देखेंगे तो उसमें पहले दिन का जो विषय लिखा गया है वो युग साहित्य के विषय में बोलने पर लिखा गया है। इस विषय की अब तक भूमिका हम बना रहे थे ताकि आप इस विषय के महत्व को समझ सकें। साहित्य जीवन के आधार हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और जीवन जीने की कला आवश्यक क्यों है? ताकि हम ये सीख सकें कि भगवान की दुनिया में रहना कैसे है, कर्म फल के सिद्धांत को जान सकें, समझ सकें। तो साथियों, इन किताबों के विषय में जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। ये किताबें ही हमें बताती हैं, सिखाती हैं कि किस प्रकार से मनुष्य को संसार में रहना चाहिए, कैसे उनको अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करना चाहिए, किस प्रकार अपने जीवन में सुख सौभाग्य का अनुभव व्यक्ति कर सकता है। ये सारी बातें लिखी गई हैं। कन्फ्यूशियस एक संत हुए, उनका कथन है कि रात भर प्रार्थना करने की अपेक्षा 1 घंटे का सद्ज्ञान संग्रह अधिक अच्छा है। आप भगवान से रात भर प्रार्थना करिए, खूब मालाएं करें, खूब व्रत अनुष्ठान करें, इन सब से अच्छा क्या है? 1 घंटे कम से कम किसी ऐसे अच्छे साहित्य का स्वाध्याय करना जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता हो, जो हमारे दोष दुर्गुणों को दूर करे, जो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जन्म दे, जो हमें सोचना, बोलना, उठना, जीवन जीना सिखावे। ऐसी पुस्तकें जो हमें पाप कर्म से बचावे, जो हमें अपराध से बचावे, जो हमें कुमार्ग से बचा करके सन्मार्ग की ओर ले जावे, ऐसी पुस्तकें जीवन में पढ़नी चाहिए। साथियों, जितने भी महापुरुष हुए हैं या जिन लोगों के जीवन को हम अपना आदर्श मानते हैं, जिनके जीवन का गुणगान यशगान सारी सृष्टि में होता है, उनके चले जाने के पश्चात भी हम उनको भूल न सके, तो उनके जीवन में झांक करके देखा जाए तो ये प्रतीत होगा कि उन्होंने अपने जीवन में सदैव अच्छे साहित्यों का अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है। इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर प्रकरण आता है। पूज्य गुरुदेव ने, उनका एक वांग्मय है। अब ये किताबें भी हम आपको कोट करते चल रहे हैं, कहां से ये बातें हम आपको बता रहे हैं। आप संभव हो तो उन किताबों को लीजिए, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए। गुरुजी का एक वांग्मय है, आत्मोत्कर्ष का आधार ज्ञान, इस नाम की एक पुस्तक है, आप उसको पढ़िएगा। उस पुस्तक में लिखा है महात्मा गांधी के विषय में। किसी पत्रकार ने महात्मा गांधी से प्रश्न किया कि आप जो इस समय राष्ट्रपिता हैं, ये बनने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? आपने अपने जीवन की यात्रा ऐसे की, अपने जीवन को आपने जो बनाया है वो कहां से आप बने? महात्मा गांधी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि भगवान श्री कृष्ण, महापुरुष ईशा और दार्शनिक रस्किन तथा संत टॉलस्टॉय से मैंने ये सीखा है कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। पत्रकार ने विचार किया, उसने कहा कि जब आप इस दुनिया में हैं तब न भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में हैं, न टॉलस्टॉय हैं, न रस्किन हैं, न महात्मा ईसा हैं। आप इनसे मिले ही नहीं, तो फिर आपने इनसे सीखा कैसे? आप हमें गुमराह कर रहे हैं। महात्मा गांधी मुस्कुराए और कहने लगे कि इनमें से सत्य है कि कोई इस दुनिया में नहीं है,
क्यों? क्योंकि महापुरुष सदैव बने नहीं रहते, यह ठीक बात है। समय के साथ उनको भी जाना पड़ता है, किंतु उनके जो विचार हैं वो पुस्तकों के रूप में, उनकी आत्मा के प्रतिनिधि के रूप में इस धरती पर चिरकाल तक बने रहते हैं। जिन्हें लोग केवल कागज के निर्जीव पन्ने समझते हैं, उनकी आत्मा उन्हीं में, उन्हीं कागज के पन्नों में लिपटी रहती है। ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। उनमें जीवित रहे लोगों को दीक्षित करने, संस्कारवान बनाने और जीवन पथ पर अग्रसर होने की शक्ति प्राप्त होती है। वह पुस्तकें जो केवल निर्जीव पन्ने मात्र हैं, पर उन पुस्तकों में छपे हुए विचार उन महापुरुषों के दिव्य विचार हैं, जो लोगों के लिए पथ प्रदर्शक हैं, जो लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं, जिनमें लोगों को प्रेरणाएं देने की सामर्थ्य है। मैंने इन महापुरुषों के पुस्तकों से ही प्रेरणा पाई है। आगे अपनी बात कहते हुए महात्मा गांधी कहते हैं, गीता का प्रतिपादन किसी भी शंकाशील व्यक्तित्व का सही मार्गदर्शन कर सकता है। संसार में रहकर कर्म करते हुए भी समस्त कर्मों से विरक्त हो जाना और योगी के अनुसार जीवन जीना, योगी बन जाना, यह बात मैंने गीता से सीखी है और गीता भगवान कृष्ण के द्वारा गाई गई है। गीता का स्वाध्याय करके मैंने जीवन को अपने योग से परिपूर्ण किया है। फिर बापू कहते हैं कि इस तरह भगवान से मैं दीक्षित हुआ, भगवान कृष्ण से, उनकी गीता पढ़ करके। फिर दलित वर्ग से मेरा अपरंपार प्रेम हुआ, उनके उद्धार की प्रेरणा, जो अछूत हैं, जो हरिजन हैं, उनके कल्याण की प्रेरणा मुझे बाइबल से प्राप्त हुई और बाइबल पढ़ने के कारण मैंने ईसा मसीह को अपना मार्गदर्शक माना, मैं उनका अनुयायी बना। फिर बापू ने कहा कि युवावस्था में ही मेरे विचारों में प्रौढ़ता, कर्म की प्रखरता तथा आशापूर्ण जीवन जीने का प्रकाश अनटू दिस लास्ट से मिला। और अनटू दिस लास्ट पुस्तक लिखने वाले रस्किन हैं। महात्मा गांधी ने कहा, मेरे गुरु रस्किन बने, जिन्होंने मुझे आशापूर्ण जीवन जीना सिखाया। तत्पश्चात अंत में उन्होंने कहा कि सुखों, संग्रह और आकर्षणों से किस तरह बचा जा सकता है, यह विद्या मैंने द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू से पाई, जिसके लेखक महात्मा टॉल्स्टॉय हैं। उनकी पुस्तक पढ़ करके मैंने यह सीखा है। सशक्त विचारों की मूर्तिमान प्राण पुंज इन पुस्तकों का सानिध्य प्राप्त यदि मैंने न किया होता, तो आज मैं जिस रूप में हूँ, इस रूप में मैं कभी प्रतिष्ठित न होता। इन रूपों में मैं प्रतिष्ठित हुआ ही इसलिए क्योंकि मैंने इन महापुरुषों को पढ़ा है, इन्हें जाना है। सुभाष चंद्र बोस यदि सुभाष चंद्र बोस बन पाए तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा था। महात्मा गांधी सत्यवादी बने, अहिंसावादी बने। क्यों? क्योंकि इन्होंने बचपन से ही हरिश्चंद्र के नाटक को देखा था। मुझे घटना याद आती है, शरीर छोड़ने से पहले जेल में बंद था हमारे देश का एक युवक, जिसे फांसी के फंदे पर 2-3 घंटे बाद ही लटकना था। जेलर जेल से होता हुआ जा रहा था, उसकी दृष्टि उस कैदी पर पड़ी, वो कैदी जिसको 3 घंटे के बाद फांसी लगने वाली है, और वो पुस्तक पढ़ रहा है। जेलर ने कहा कि तुमको मरना है और तुम किताबें पढ़ रहे हो। उस कैदी ने उत्तर दिया, एक महापुरुष दूसरे महापुरुष से बात कर रहा है, मुझे कृपया विक्षेप न करें, मुझे पढ़ लेने दीजिए। इतनी पढ़ने में तन्मयता, मुझे पढ़ लेने दीजिए, मेरा जीवन केवल 3 घंटे शेष है। एक महापुरुष दूसरे महापुरुष से बात कर रहा है। यह बात जेलर ने सुनी, जेलर भौचक्का रह गया। भाई ये कौन है जो 3 घंटे मृत्यु शेष है और ये पुस्तक पढ़ रहा है? पुस्तक की ओर ध्यान दिया। वो पुस्तक कौन थी? श्रीमद् भगवत गीता। पढ़ने वाला कौन था? स्वयं युवा हृदय सम्राट भगत सिंह थे, जो गीता का स्वाध्याय जेल में बैठ करके कर रहे थे। और फांसी के फंदे को चूमने की शक्ति उनको कहां से मिली? गीता से ही तो मिली। गीता क्या सिखाती है? ये शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर है, अमर है। नाहम छिद्यन्ति
शस्त्राणी नाहं दहति पावकः। भगत सिंह कैसे भगत सिंह बने? इन महापुरुषों के द्वारा बने। कितने महापुरुष जो कारागृह में रह करके उन्होंने गीता का भाष्य किया है, कितना आपको हम बताएं। एक बार अरविंद घोष जिस कमरे में रहते थे बाबूजी, उस कमरे में अंग्रेजों ने छापा मारा, उनको पकड़ ले गए। कमरे की छानबीन हुई, उनको एक किताब मिली। अब अंग्रेज तो संस्कृत क्या जाने, तो अंग्रेजों ने उन पर यह आरोप लगाया कि इनके कमरे में बम बनाने की विधि बताने वाली किताब रखी है, इसी से ये सब बम बनाना सीखते हैं और इसीलिए विस्फोट करते हैं। तो अरविंद घोष मुस्कुराए जज के सामने, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बम बनाने की ही विधि सीखते हैं, पर जैसा बम ये कह रहे हैं वो बम हमारी किताब में नहीं लिखा है। हमारे गीता के पुस्तक में ऐसी ऐसी विधियां लिखी हैं कि मनुष्य को किसी अतिरिक्त बाह्य बम की आवश्यकता ही नहीं है, वो स्वयं ऐसा विस्फोटक पदार्थ बन जाएगा कि जितने भी अराजक तत्व होंगे उससे दूर ही भागेंगे। ऐसी शक्ति हमें इस ग्रंथ से मिलती है। हर क्रांतिकारी के पास गीता की पुस्तक रहती थी उन दिनों जब हमारा देश स्वतंत्र था। कितना गजब समय था, हर क्रांतिकारी गीता को पढ़ता था। पर आज दुर्भाग्य ऐसा है, न हम पढ़ रहे हैं और न अपने बच्चों को इन ग्रंथों को पढ़ा रहे हैं। लोगों को इसमें भी अंतर समझ में नहीं आता कि भगवत गीता और भागवत महापुराण ये दो हैं। वो भगवत गीता और भागवत को एक ही समझते हैं। कैसी विडंबना है हमारे समाज की, जिस समाज में ये भ्रम फैला दिया गया कि जिस घर में महाभारत की किताब होगी उस घर में हमेशा महाभारत होगा। ये भ्रम फैलाया गया है, जबकि महाभारत के युद्ध का प्रकरण पूरे महाभारत में केवल 2-4 अध्याय में ही है। 2-4 अध्याय से अतिरिक्त युद्ध की चर्चा नहीं है महाभारत में। भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं कि जो महाभारत में है, जो महाभारत में मैंने लिख दिया है वो कदाचित कहीं नहीं हो सकता, लेकिन जो सारे संसार में है वो महाभारत में अवश्य मिल जाएगा। ऐसा ग्रंथ मैंने लिखा है, पर उस ग्रंथ को नहीं पढ़ना चाहिए। ये हमारे देश पर राज्य करने वाले शासकों ने ऐसा भ्रम फैलाया, पंडित पुजारियों ने ऐसा भ्रम फैलाया। अरे महाभारत जिसने पढ़ ली होती उसके घर में कभी महाभारत होता ही नहीं। पर हम लोग क्या कहते हैं, हमें बचपन में हमने ये बात सुनी थी, याद है हमारे पिताजी एक बार वो वाला चित्र लेकर के आए थे घर में, जिसमें भगवान कृष्ण रथ पर बैठे हैं, अर्जुन उनके चरणों में बैठे हैं। 5-5 घोड़ों का वो दृश्य याद करिए जब भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो जब कोई मेहमान हमारे यहाँ आए, उन्होंने कहा तिवारी जी आप ये चित्र हटा दीजिए, जिस घर में महाभारत का दृश्य होता है उस घर में महाभारत होती है। पिताजी बहुत जोर से मुस्कुराए और मैंने पिताजी के मुख से सुना, उन्होंने कहा कि ये बात कहाँ लिखी है, हमें बताइए तो सही। हमें तो इस चित्र को देख करके गीता पढ़ने की प्रेरणा मिलती है, आपका दृष्टिकोण ऐसा है कि इससे महाभारत होती है तो आप मत लगाइए, पर हम तो नहीं हटाएंगे। बहुत सुंदर चित्र था वो। तो साथियों आज स्थिति ऐसी है, हमारी जीवन शैली हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हमारे हाथों में पुस्तकें आती ही नहीं है।